नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और शुरुआत करेंगे महाकुंभ महामेला। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। 31 जनवरी तक भारी तादाद में श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें कल्पवासी भी शामिल थे जो पूरे माह गंगा किनारे तप और साधना कर रहे हैं। वहीं लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देखिए हमारी आस्था का जन प्रवाह। गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन, पूजन, पवित्र स्नान से कोई भारतवंशी सनातनी वंचित नहीं रहना चाहिए। संत महात्माओं के आशीर्वाद और आम जनमानस के सहयोग से 144 वर्षों का महासंयोग महाकुंभ नया कीर्तिमान रच रहा है। ये महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का समागम है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर मौनी डुबकी की ललक में संगम पर हुआ हादसा आस्था के जन जुआर में चंद समय बाद ही पीछे छूट गया। 8 लेन वाले अखाड़ा मार्ग से लेकर संगम द्वार तक कुछ देर बाद ही ऐसा माहौल बन गया जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। आस्था का जन प्रवाह रति भर कम नहीं हुआ। बृहस्पतिवार की आधी रात को ही संगम नोच के सर्कुलेटिंग एरिया में तिल रखने की जगह नहीं बची। चेहरे पर उत्साह और पांवों में कभी न आने वाली थकान का भाव लिए संगम की दूरी पूछते लोग आस्था की डगर पर बढ़ते नजर आए। विशाखापट्टनम से चाहे लाल मार्ग हो या काली मार्ग या फिर त्रिवेणी मार्ग, हर तरह से भक्ति की लहरें संगम की ओर उफनाती रही। बसंत पंचमी से वैष्णव परंपरा की कठिन तपस्वी। वैष्णव परंपरा के 350 साधक करेंगे खप्पर तपस्या। धूना तापने से आरंभ होगी तपस्या। खाक चौक में तैयारियों की हलचल। ये तपस्या सबसे आखिरी श्रेणी की होती है। इसके आधार पर ही अखाड़े में साधुओं की वरिष्ठता तय होती है। तपस्या से पहले साधक निरंजली व्रत रखता है। 6 चरण में तपस्या पूरी होती है। इन 6 चरणों में पंच, सप्त, द्वादश, 84 कोटि व खप्पर श्रेणी होती है। हर श्रेणी 3 साल में पूरी होती है। तपस्या पूरी करने में 18 साल का समय लगता है। खुले बदन बैठे कांटे वाले बाबा। महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं के बीच एक से एक अद्भुत नजारे हैं। इन्हीं में एक कांटे वाले बाबा हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये बाबा कांटे पर खुले बदन बैठे हुए हैं। उधर से गुजरने वाले लोग बाबा को श्रद्धानुसार दान देते हैं। बता दें कि कांटे वाले बाबा का असली नाम रामेश कुमार मांझी है। उनका दावा है कि वो 50 सालों से कांटे पर लेटते चले आ रहे हैं। वैसे तो कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में कई तरह तरह के यहाँ पे बाबा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटे हुए, कांटों पर लेटे हुए बाबा हैं, वो भी यहाँ पर हैं, विराजमान हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांटों वाले बाबा की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो है बैठे हैं अब कांटों के ऊपर। आप देखिए इनके पीछे जो है चारों तरफ कांटा है और ये कांटों के ऊपर जो है रोज अपनी सैया जो है बनाते हैं। कांटों पर ही इनका जो है बैठना होता है। बाबा, कितने सालों से आप इसी कांटे पे बैठते हुए आ रहे हैं? 45 साल हो गए। 45 सालों से इस पे बैठे हुए हैं? बैठते हैं मेला। अब कुंभ मेले में कब आए हैं आप? मेला में 14 तारीख को बाद में, मकर संक्रांति पर। अच्छा, जिस तरीके से आप इस सैयब लेटे हैं, ये आपका कोई एक स्थान नहीं है, जगह जगह आप लेटते, जहाँ स्थान होता है वहीं बैठ जाते हैं? कोई घर द्वार मेरा नहीं। अच्छा, कोई घर द्वार आपका नहीं है।
ये कोई आपने कोई संकल्प लिया है कि कांटों पे लेटने का, या गुरु बंद रहे, हमारा गुरु का पालन है। आपके गुरु अपने गुरु का पालन कर रहे हैं आप? ये बताइए बाबा, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ वैसे आपका घर कहाँ पे है? घर मेरा कहीं नहीं है। कब तक रहेंगे इस कुंभ में आप? पूर्णवासी तक, पूर्णवासी तक। पूर्णवासी तक। अच्छा ये बताइए बाबा कि जिस तरीके से आप यहाँ कांटों पे लेटे हुए हैं, कोई स्थान नहीं है, तो आप आते कैसे यहाँ पर? चल करके कैसे आते हैं या कोई आपका शिष्य लेकर के आज छोड़ जाता है? चल आता हूँ पैदल। पैदल चल के आते हैं। और रात में कहाँ सोते हैं? ऐसे ही सो जाते कहीं भी। अच्छा अभी बाबा जैसे कुंभ में भगदड़ में लगभग जो है 30 लोगों की मौत हो गई, 90 लोग जख्मी हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भगवान की मर्जी है, भगवान उनको सलोकबाद दिया और क्या। प्रयाग में आके तर गए, संगम में आके तर गए साहब। संगम में आके तर गए, लेकिन जो लोग बिछड़ गए हैं, एक दूसरे से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, प्रशासन की गलती नहीं करेंगे आप? इसमें कमी किसकी है? सब अपने किस्मत की बदवा है, बाधा है अपने, और क्या है। जय साईं बाबा सिद्धि वाले। लोग तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने सिर्फ मात्र एक दरवाजा खोला था, उसी से सब लोग आज आ रहे थे, तब भी भीड़ एकाएक बढ़ गई। मेरा सवाल था कि जिस तरीके से इस प्रशासन की लोग गलती बता रहे हैं, यहाँ पे मेला प्रशासन की गलती थी। आप कोई प्रश्न जवाब देंगे इसका? यहाँ जो सरकार की मर्जी वही है, सबकी जनता भाई को वही, हमारा भी सारा मूर्ति, सारी भगत, जगत सब वही है, सभी की मंजूर, हमारा भी मंजूर। ओम शिवनाथ। सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार बढ़िया ही काम कर रही है। हाँ। आपके पास भीड़ बहुत रहती है बाबा, आप जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ आपके आगे पीछे आती है। वाले साईं बाबा चलने वाले साईं बाबा बर्मा विष्णु भाई। कांटों पे लेटे हुए बाबा जो कि 45 सालों से इसी कांटे पे लेटे हैं, जहां कोई इनका अपना घर नहीं है, कोई अपना एक स्थान नहीं है, जहां पर इनको जगह मिलती है वहां पर ये कांटों पर जो है लेट जाते हैं। और वहां पर हालांकि इस पे जो है श्रद्धालु बहुत ज़्यादा इनके पास आते हैं, जो भी लोग यहाँ गुजरते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आते हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और साफ तौर पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग इनको पास आते हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और ये कांटे वाले बाबा जो हैं पिछले 45 वर्षों से यहाँ इसी कांटे पे जो है सैया अपनी बनाते हैं, और इनका कोई अपना स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये रुकें या बैठें। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कांटे पर ये बाबा लेटे हुए हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो पिछले 45 वर्षों से जो है लगातार इस पर बैठे हुए हैं। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ये जो कि काली रोड है, काली रोड पर ये इस समय बैठे हुए हैं और लोगों को एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ से जो है गुनगुनाते रहते हैं, माला करते रहते हैं, और फिर उसके बाद से कांटे पे सैया पे विस्थापित रहते हैं। कहा कुंभ में जातियों का भेद खत्म। आपको बता दें कि गांव, कस्बों, शहरों से लोग तीर्थराज की त्रिवेणी की ओर निकल पड़ते हैं। कहा कुंभ जैसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, समान जन सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। उनकी भाषा अलग है, जातियां अलग है, मान्यताएं अलग है, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो गए हैं। और इसलिए महाकुंभ एकता का महायज्ञ बन गया है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दे दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। बता दें कि महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, शोधकर्ता पहुंच रहे हैं। देश और विदेश के मीडिया में महाकुंभ में बारे में लिखा जा रहा है। दुनिया भर में इसकी महिमा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का बखान हो रहा है। वहीं सनातन विरोधी शक्तियां इसे विघ्न डालने के लिए लगातार कुचक्र रच रही हैं। उनके द्वारा महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
बावजूद इसके इस बार महाकुंभ की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए महाकुंभ आयोजनों से लाखों दर्जा बेहतर है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की ओछी राजनीति साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। विधर्मियों को तमाम कोशिशों के बाद भी आस्था सब पर भारी पड़ रही है। दिख रहा श्रद्धा का अनूठा संगम। आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम, फिर भी ना कोई हड़बड़ी ना आगे बढ़ने की होड़। सभी के मुंह पर हर हर गंगे के जयकारे। हर की मंजिल संगम, भोर के धुंधलका के साथ ही रंग बिरंगे परिधान में लिपटी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का सैलाब। आपको बता दें कि आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। मन में माँ गंगा, माँ यमुना और माता सरस्वती का पावन संगम में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति की कामना भी है। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की ओर आने वाली हर सड़क, हर गली पर सिर्फ आस्थावान श्रद्धालुओं का शुभागमन हो रहा है। लोग आते जा रहे हैं, पवित्र स्नान करते जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।